आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक। मतलब पहले भी आपको वीडियो में टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में बताया गया था, देन आज भी टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं। और उसमें क्या होता है, इसमें मैंने पहले आपको वीडियो में 4 बैंक के टाइप्स बताए थे, जिसमें आपका बचत बैंक, चालू खाता बैंक, निश्चित अवधि खाता बैंक और गृह बचत खाता बैंक था। देन उसके बाद आपके फिर 4 बचते हैं जो आपके टाइप्स में आते हैं। इसमें मतलब जो पहले थे उनको और इनको मिला के 8 हो जाते हैं। और आपका जो होता है, आपका जिसको आवर्ती जमा योजना बोलते हो, 5th आपका जो पॉइंट है टाइप्स में, 4th आपकी पहली वीडियो में, और देन जो 5 है वो है आपका आवर्ती जमा योजना। आवर्ती जमा योजना क्या होती है? इस प्रकार इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य लोगों की मितव्ययता बनाना तथा अल्प बचत को प्रोत्साहन देना है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय तक लगातार प्रति माह आवश्यक रूप से जमा करना पड़ता है। निश्चित अवधि के पश्चात वह मोटी रकम एक पूंजी बन जाती है। इसका उपयोग दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति, बालकों की शिक्षा, उनके शादी विवाह पर की जा सकती है। निश्चित अवधि पूरा होने पर जमा की गई राशि में ब्याज सहित खातेदार को मिल जाती है। यह खाता कम से कम राशि रुपये 5 अथवा 5 के गुणांक में 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए खोला जाता है। निश्चित राशि माह के अंत तक अनिवार्य रूप में जमा करना पड़ता है। यदि किन्हीं कारणों से गृहिणी ने समय पर राशि जमा नहीं करवाई तो उसे विलंबन दंड शुल्क के साथ पिछले माह की राशि बैंक में जमा करनी पड़ती है। दंड की राशि बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, जो भिन्न भिन्न बैंकों में यह राशि होती है। जो आपकी राशि होती है, जो आवर्ती जमा योजना होती है, जो ये इसकी प्लानिंग की जाती है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? मितव्ययता बनाना, इकोनॉमी बनाना। उसमें क्या होता है, जो आपकी अल्प बचत होती है, जो आपकी थोड़ी भी बचत होती है, उसको आप प्रोत्साहित होते हो, प्रोत्साहन देना होता है। और इस योजना में सबसे बड़ी जो आपकी विशेषताएं होती है वो ये होती है कि इसमें एक निश्चित धनराशि निश्चित समय तक आपको प्रति माह आवश्यक रूप से जमा करनी पड़ती है। और जो निश्चित अवधि के पश्चात आपको जो मोटी रकम होती है वो एक आपकी क्या बन जाती है? वो आपकी एक पूंजी बन जाती है। इसका जो उपयोग आप क्या करते हो, जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं उसको कंप्लीट करने में यूज़ करते हो। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके उनकी शादी समारोह के लिए, या घर बनवाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, अदरवाइज़ आपके बहुत से दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए आप इसको पूरा करते हो। और इसको एक निश्चित अवधि पर पूरा होने पर जो जमा की गई आपकी राशि होती है वो आपको ब्याज सहित जो खाता जिसके नाम खाता होता है, खाता धारक, उसके मिल जाती है। इस खाते में कम से कम जो होते हैं वो रुपये जो होते हैं 5 से 5 गुणांक 6 माह से लेकर भी वर्षों तक की अवधि को खोला जा सकता है। निश्चित माह की राशि के अंत तक अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। यदि किन्हीं कारणों से ये गृहिणी समय पर ये राशि जमा नहीं कर पाती है, किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण नहीं कर पाती, तो उसको फिर क्या होता है? दंड देना पड़ता है। जो बैंक निर्धारित करती है उसके अकॉर्डिंग उनको दंड देना पड़ता है। और हर बैंक की भिन्न भिन्न पॉलिसी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको दंड देना पड़ता है। देन आपका आता है 6 आता है मासिक ब्याज जमा राशि। इसमें क्या होता है? ये मंथली इन्वेस्ट डिपॉजिट आपका रिसिप्ट होती है। इसमें क्या होता है? इस योजना के द्वारा खाता धारक मासिक ब्याज अर्जित करता है, साथ ही मूल राशि जो कि त्यों रहती है। इसके लिए जमाकर्ता को न्यूनतम राशि रुपये 1000 अथवा रुपये के गुणांक में अथवा इससे भी अधिक राशि 12 माह से लेकर 120 माह तक नियमित रूप से जमा करवानी पड़ती है। जमा की परिपक्वता अवधि के अनुसार जो आपकी ब्याज दर परिवर्तन होता है वो 1 प्रति माह ब्याज का भुगतान बट्टाकर्त डिस्काउंटेड वैल्यूज़ पर जमाकर्ता की इच्छा अनुसार नकदी अथवा बचत या चालू खाते में जमा कर दिया जाता है।
यह योजना के लिए अधिक लाभदायक होता है। इन्हें बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, बीमे की किस्त, स्कूल की फ़ीस इत्यादि के लिए मासिक प्रावधान करने की ज़रूरत पड़ती है। जो आपका मासिक ब्याज जमा राशि होती है, इसमें क्या होता है, वो इसकी क्या होती है, जो ये प्लानिंग के लिए जो खाताधारक मासिक ब्याज अर्जित करता है, तो उसकी जो मूल राशि होती है, जो उनके पैसे होते हैं, वो जो के त्यों रहते हैं और उसके ऊपर ही आपकी जो ब्याज दर है वो बढ़ती रहती है। आपको अधिक राशि 12 माह में 120 माह तक निश्चित की जाती है, जमा करवाई जाती है। परिपक्वता के अनुसार वो ब्याज दर में पर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो होता है जिसको आप डिस्काउंटेड वैल्यूज़ में जमा करता है कि इच्छा के अनुसार जो नगद होता है या बचत, वो चालू खाते में जमा कर दिया जाता है। और जो इस योजना होती है वो लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें बिजली का बिल, आप फ़ोन का बिल, बीमा की किस्त, स्कूल की फ़ीस जो भी होती है वो मासिक प्रावधान की करने की ज़रूरत में आपको जो पड़ती है वो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है। देन आता है आपका पेंशन पर प्रावधान योजना। पेंशन प्रावधान योजना, जिसको इसमें क्या होती है, पेंशन है ना, इसमें यह योजना उन लोगों के लिए लाभदायक है जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन नहीं मिलती। वृद्धावस्था में जब आय कम हो जाती है, चिकित्सीय व्यय बढ़ जाता है, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, तब इसमें विनियोजित किया गया धन मददगार साबित होता है। यह योजना आवर्ती योजना की भांति एक निश्चित समय के लिए होती है। इस योजना में धन कम से कम 84 माह या 120 माह के लिए प्रति माह अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। इसमें कम से कम 50 रुपये या उससे अधिक 10 गुणांक निश्चित रूप में धन जमा करवाना पड़ता है। अवधि पूर्ण होने पर नियोजित धन एवं ब्याज दोनों को निश्चित अवधि पर जमा करना पड़ता है। आपको फिर से बैंक द्वारा विनियोजित कर दिया जाता है। विनियोजित जमा राशि पर प्रति माह एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में जमाकर्ता को प्राप्त होती है और जो मूलधन बैंक के पास सुरक्षित रहता है। जो 10 रुपये की किस्त पर बैंक खाताधारक को 114.50% रुपये प्रति माह 86 माह में के बाद पेंशन देता है। यदि यह पेंशन 122 माह के मंथ के बाद ली जाती है, तब राशि पेंशन की जो राशि है प्रति माह 197.50% रुपये हो जाते हैं। इस खाते की अन्य जो शर्तें होती है वह आवर्ती जमा योजना की तरह ही होती है। यदि खातेदार योजना का लक्ष्य समय पर पूरा होने से पहले अपना धन वापस करना चाहता है तो उसके पास द्वारा जमा राशि का ब्याज का कुछ परसेंट होता है, 2% होता है। यदि खातेदार पुनः नियोजित धन का 1 वर्ष से पहले वापसी चाहता है, तब इस राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता। जिसमें पेंशन होती है उसका गुणांक किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, बाई किस्तों के अकॉर्डिंग किया जाता है। आपको जैसे इस योजना में जो धन होता है वो कम से कम 84 मंथ या 120 मंथ के लिए प्रति माह अनिवार्य रूप से आपको जमा करना पड़ता है। जिसमें क्या होता है, इसमें आपका कम से कम 50 रुपीज़ या उससे अधिक 10 गुना मल्टी के निश्चित रूप से धन को जमा करना पड़ता है। इसमें एक और फैक्ट होता है, वो क्या होता है, आप जब जमा करता पेंशन में करते हैं तो जो उसका मूलधन होता है वो भी सुरक्षित रहता है और 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ जो किस्तें होती है वो खाताधारक के इसमें 140 के 50 में % में डिवाइड हो जाती है, जो क्या होती है अलग होती है। तो ये जो खातेधारक जो अपना पैसे निकालना चाहता है वो पैसे भी निकाल सकता है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट है नकदी प्रमाण पत्र योजना। नकदी प्रमाण पत्र योजना में क्या होता है, इस योजना में वर्तमान में जो कम राशि देने पर निर्धारित अवधि के बाद पूरी जो राशि प्राप्त हो जाती है और जो नकदी प्रमाण पत्र होता है जैसे 100 को 500 या 1000 से लेकर 5000 का जो वैल्यू वर्ग होते जो मूल्य वर्ग में उपलब्ध होता है, यह परिपक्वता अवधि पर प्रचलित ब्याज दर के आधार पर
उल्लेखनीय निरंतर निर्गमन मूल्य पर उपलब्ध होती है। नकदी प्रमाण पत्र कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, यहाँ तक कि 12 वर्ष का एक अवयस्क बालक भी इसका लाभ अपने अभिभावक के मध्य उठा सकता है। इसकी अवधि 6 माह से लेकर 120 माह तक हो जाती है। 120 माह के बाद 100 रुपये का पूर्ण भुगतान निगमन मूल्य बैंक द्वारा कराया जाता है। तो क्या कराया जाता है, ये निगमन के थ्रू कराया जाता है। जो आपकी नकदी होती है उसमें जो आपकी वर्तमान जो राशि होती है उसके अकॉर्डिंग जो अवधि होती है उसको निश्चित कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद जो प्रमाण पत्र बनते हैं 100, 50, 100, 500, 1000, 5000, ये क्या होता है, उनका मूल्य वर्ग उपलब्ध होता है, जो जिससे क्या होती है इसकी परिपक्वता बन जाती है। और ये 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, वैक्स बालक जो होता है, वो भी अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इसको लाभ से प्राप्त कर सकता है। तो इससे आपके टाइप्स ऑफ बैंक कंप्लीट होते हैं।